दरस बुखारी शरीफ में आज 10वां रोज़। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब के मिजाज बखैर होंगे। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वह है किसी की सिफारिश करना कैसा है। तो जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे मज़ीद आने वाले दुरूस और इल्मी बातें और दीन की बातें आप तक बआसानी पहुँच सकें। और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ और उसे दबाने के साथ आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जी नाज़रीन किराम, हदीस मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। आज की हदीस मुबारका के जो रावी हैं वो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और ये हदीस मुबारका बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1432 है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इज़ा जाअहु साइलु, जब प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई साइल आ जाता, कोई मांगने वाला, कोई सवाल करने वाला आता, औ तुलिबत इलैहि हाजतुन, या सरकार की बारगाह में कोई ऐसा शख्स आता जो अपनी कोई हाजत सामने रखता, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते इश्फाउ तुजरू, फरमाते इसकी तुम सिफारिश करो और ताकि तुम्हें इसका अजर दिया जाए, तुम्हें अजर दिया जाएगा। वयक़दिल्लाहु अला लिसानि नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शाअ, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की ज़ुबान से जो चाहेगा फिर उसका फ़ैसला फरमा देगा। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर ताकि उन्हें इनामात से उसके साइल के सवाल को पूरा करेंगे और हाजतमंद की हाजत को पूरा करेंगे। तो अब इस हदीस मुबारका को दीगर मुहद्दिसीन ने भी बयान किया। मुस्लिम शरीफ के अंदर, सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, निसाई शरीफ के अंदर, मुस्नद अबू याला के अंदर, शुअबुल ईमान के अंदर, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी ये हदीस मुबारका मौजूद है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो हमें अपने मुसलमान भाई की सिफारिश करने की जो वो तरगीब दिलाई है। सरकार ने फरमाया हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, तुम उसकी सिफारिश करो। और इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई की सिफारिश करता है, उसका काम हो या ना हो, आगे से वो उसकी सिफारिश को मानकर उसका काम कर दे या ना कर दे वो बाद की बात है, लेकिन उसे सिफारिश करने पर जो है वो अजर सवाब मिल दे दिया जाता है। जैसे खालिक के कायनात ने सूरत निसा की आयत नंबर जो है 85 के अंदर बयान फरमाया मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबु मिनहा, फरमाया जो शख्स भी किसी की नेक काम के लिए सिफारिश करता है तो फरमाया उसे भी उसे उस नेकी से हिस्सा मिलता है। यानी सिफारिश करने पर भी उसे मिल गया, और अगर दूसरे ने जो उसकी सिफारिश को मानकर उसका काम वो कर दिया, उसकी वो मदद कर दी, तो अब उस पर जो उसे मदद करने पर उसे सवाब मिलेगा तो उसमें से हिस्सा इसे भी मिलेगा। अब ये नहीं कि करने वाले के सवाब में कोई कमी आएगी, नहीं, उसमें भी कमी नहीं आनी। खालिक के कायनात इसे अपने फजलो करम से जो है वो नेकियों का वाफिर हिस्सा इसे भी अता फरमाएगा। डबल सवाब यानी कि फिर हो जाएगा, एक सिफारिश करने पर फिर अगले के दूसरे बंदे की उसकी सिफारिश को मानकर उस पर का काम करने पर तो डबल सवाब। अगर नहीं भी वो सिफारिश मानता तो सवाब फिर भी उसे मिल जाएगा। अब इसका वसी दायरा कार है। आप किसी के लिए नौकरी की सिफारिश कर सकते हैं कि जी इस नौकरी का अहल है और इसे नौकरी की ज़रूरत भी है, तो आप इसे ये नौकरी दे दें, अहल भी है ये बंदा। इसी तरह किसी के घर के हालात तंग हैं, किसी मुखय्ये आदमी को आप सिफारिश करते हैं जी इस बंदे के हालात तंग हैं, आप इसकी मदद कर दें, अब ये भी सिफारिश है। इसी तरह अगर किसी को कहीं जाना है और उसके पास सवारी नहीं है, आपने किसी को कह दिया जी आप वैसे जा रहे हैं फलान जगह पे, तो रास्ते में इसने उतरना है तो इस भाई को भी लेते जाएं, इसे रास्ते में उतार दीजिएगा। या अगर दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं, भी इन्होंने भी वहीं जाना, आप भी जाना, इन्हें भी ले जाएं ताकि जो है वो इसके लिए आसानी हो जाए। तो अब ये भी एक सिफारिश है, इस पर भी अजर सवाब है। इसी तरह आपने किसी के लिए ये सिफारिश कर दी जी ये बंदा बीमार है, इसे आप कोई दवाई लेकर दे दें, ये हाजतमंद है, इसकी कोई हाजत रवाई कर लें, इसकी कोई मुश्किल हल कर लें। इसी तरह अलग अर्ज दायरा कार बिल्कुल इसका वसी है, जैसे इसे मर्जी लेते चले जाएं। बस इतना ज़हन में रखना है कि जिस काम की आप सिफारिश कर रहे हैं वो काम जायज़ हो, अच्छा काम हो। अगर किसी नौकरी और जॉब वगैरह के लिए कर रहे हैं तो वो जिसके लिए कर रहे हैं वो उसका अहल भी हो,
ना अहल के लिए सिफारिश नहीं करनी। अहल भी हो यानी वो उसका हकदार भी हो। अगर किसी के लिए आप मदद की कर रहे हैं, किसकी गरीब मदद कर दें तो वो वाकई गरीब ही हो, ये ना हो कि वो पहले से अमीर हो और आप उसके लिए मजीद सिफारिशें करके उसे नवाजने की कोशिश करें। ऐसे नहीं, ऐसी सिफारिश की बात नहीं हो रही। और किसी की जॉब के लिए भी करनी है तो वो उस जॉब का अहल हो। इस अंदाज में अगर आप किसी की सिफारिश करेंगे तो खालिक के कायनात आपको सिफारिश करने पर भी अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो इसी तरह हमें इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए आज के इस दौर के अंदर कि जब अब लॉकडाउन की सूरत हाल है, गरीब लोगों का 2 वक्त का खाना भी अब मुश्किल हो चुका है, इतने दिन हो चुके लॉकडाउन को। तो अगर आप किसी गरीब के लिए कर देते हैं, जी फला आदमी गरीब है आप उसकी मदद कर दें, या किसी आलम दीन के लिए आप कह देते हैं कि जी फला आलम दीन जो है, ये फला शख्स जो है, फला हाफिज साहब हैं, फला अच्छा बंदा है, जो है खुददार बंदा है, कि सफ़ेद पोश है, लेकिन वो हकदार है, आगे किसी के आगे हाथ फैलाना वो अपने लिए बायसे आर समझता है, तो आप उसकी अगर चुपके से कर दें, अगर उसकी सिफारिश कर देते हैं तो ये खालिक के कायनात इस पर आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। आपके कहने पर अगर उसने आपकी सिफारिश को मानकर आपका काम भी कर दिया, उसकी मदद भी कर दी, तो इस पर मजीद आपको खालिक के कायनात अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के हम काम आएँ, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। ये वक़्त है एक दूसरे की मदद करने का। दुआ खालिक के कायनात हम सबको प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।